अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ अच्छे से गुजार रहे होंगे। और इसके साथ साथ आप अपने फारिग वक्त में अपने घर वालों की उनके काम में मदद भी करवा रहे होंगे। तो बेटा, जैसे कि आज हमने इंग्लिश का समर टास्क डे 7 के अकॉर्डिंग राइट करना है, तो आई होप आपने डे 6 तक तमाम काम अपने नोटबुक पर साफ सुथरा लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा और इसके साथ साथ इंडेक्स भी बना लिया होगा। तो बेटा, आज हमने इंग्लिश का समर टास्क राइट करना है डे 7 के अकॉर्डिंग। तो समर टास्क लिखने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, तर्जुमा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो जैसे कि बेटा हमने इंग्लिश का टेक्स्ट बुक का काम कंप्लीट कर लिया हुआ है और अब हम ग्रामर का वर्क स्टार्ट किए हुए हैं कल से। तो आज हमने कंप्रीहेंशन पैसेज करने हैं। चूँकि वो आपके 4 पैसेजेस हैं, तो आज हम सिर्फ कंप्रीहेंशन पैसेजेस ही करेंगे। और कंप्रीहेंशन पैसेजेस हैं आपके 2, 5, 7 और 9। तो बेटा, जैसे कि आपको ये बात बताई जाती रही है कि आपने कंप्रीहेंशन पैसेज के आंसर देने से पहले, ख्वाह वो MCQs हों या क्वेश्चन आंसर हों, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, पैसेज को केयरफुली रीड आउट करना होता है। और पैसेज को केयरफुली रीड करने के साथ साथ आपको उसकी ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। ट्रांसलेशन आएगी, आप उसको समझोगे तभी तो आप उसका प्रॉपर आंसर दे पाओगे ना। तो इन इंस्ट्रक्शन को जहन में रखते हुए आपने कंप्रीहेंशन पैसेजेस करने हैं, जो हैं 2, 5, 7 और 9। तो एक बार चेक कर लेते हैं कंप्रीहेंशन पैसेज कौन कौन से हैं, टॉपिक क्या क्या है उनके। जैसे कि आपके टास्क पे था कि सेकंड पैराग्राफ है, तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि टॉपिक देख लेते हैं। तो बेटा, टॉपिक देखने का मतलब ये होता है कि आपके माइंड सेट में हो ये बात कि ये पैसेज इस बारे में है या इस शख्सियत पे है या इसमें ये बताया जा रहा है। तो जैसे कि अब ये सेकंड पैसेज है, तो ये एक बूढ़े आदमी के बारे में है जो कि बहुत रहमदिल और मेहरबान था। ठीक है, तो ये चीज़ आप जब माइंड में बिठा लेते हैं तो उससे आपको क्या होता है कि पैसेज को समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ भी उन्होंने ये बात बताई हुई है कि आपने सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके आंसर देने हैं। तो जैसे कि इसमें बताया हुआ है, द ओल्ड मैन वाज वेरी काइंड एंड जेनरस, ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर वट एवर ही हैड विद अदर्स। ठीक है, मतलब वो बहुत मेहरबान और रहम दिल था। वो किसी को मुश्किल में नहीं देख सकता था। वो हमेशा तैयार रहता था दूसरों की मदद करने के लिए, या बल्कि हमेशा तैयार रहता था दूसरों के साथ हर चीज़ शेयर करने के लिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर आपने इसके आंसर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। तो इसी तरह आपने 2, 5, 7 और 9 पैसेजेस अपनी नोटबुक्स पर राइट करने हैं, उनके आंसर विद एन क्वेश्चन के साथ। लेकिन जब आप ये पैसेज लिखने बैठोगे तो आपने ग्रामर खोल के रखनी है और पैसेज की आपने ऊपर जस्ट डॉटेड लाइन में उससे स्टार्टिंग और एंडिंग लिखनी है और आगे क्वेश्चन आंसर लिख देने हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो का अख्तिताम होता है। फ़ी इमानिल्लाह।